स्वास्थ्य की परिभाषा करते हुए यही कहा, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक और विभिन्न ऋतुओं में हम जिस दिनचर्या का पालन करते हैं, जिस तरह से हम जीवन को जीते हैं, उसको आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त कहा गया। और सारे रोगों का कारण यदि हम बहुत गहराई से देखें तो आपको महसूस होएगा बीमारियां कहां से आती हैं। कुछ बीमारियां हो सकती हैं हमारे को पैदाइशी मिली हों, हेरिडिटी में हमारे को बीमारियां मिली हों, वंशानुगत रूप से कोई बीमारियां आई हों। उन बीमारियों को छोड़ दें तो दूसरा कारण हो सकता है कि कभी भगवान न करे, कभी असावधानी से कहीं गिर गए, पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, वो स्थिति हो गई। और तीसरी स्थिति होती है कि हमारी दुर्बलता की वजह से बॉडी के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है, रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, रेजिस्टेंस पावर नहीं है, उसके द्वारा हम किसी रोग से ग्रसित हो गए। इन कारणों को छोड़ करके और बाकी जो बहुत बड़ा कारण है, वहां पर हमारी असावधानी, हमारा खान पान की अनियमितता, या मैं यूं कहूं छोटे से शब्दों में कि हमारा जो यह मुख है, हमारी जो आंखें हैं और हमारे जो कान हैं, ये 3 इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हम रोगी होते हैं। मुख के द्वारा जब गलत सलत खाते हैं तो फिर बीमार होते हैं। भक्ष्य अभक्ष्य विरुद्ध अनुकूल आहार का जब हमें पता नहीं होता है तो हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। या फिर हम वाणी से गलत बोलते हैं, कटु वाणी बोलते हैं, या हमारे जीवन में कहीं वाणी के द्वारा संघर्ष होता है तो मन को तनाव होता है, मन को तनाव होता है तो देह को रोग होता है। या फिर नेत्रों के द्वारा जब हम दुनिया की पदार्थों को देखते हैं, संसार की चीजों की प्राप्ति की अत्यधिक लालसा, या हमारे नेत्रों के अंदर जब दोष होता है तो जो दोषपूर्ण हमारी जो दृष्टि होती है वो हमें उस दोष के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट करा करके देह के अंदर विकारों की प्राप्ति कराने लगती है। तीसरी चीज, कर्ण के द्वारा उसी तरह से अनुकूल शब्द को हम सुनते हैं तो उसकी ओर राग भाव से, राग बुद्धि से हम प्रवृत्त होते हैं। प्रतिकूल बातों को हम सुनते हैं तो विद्वेष भाव से हम उसकी ओर भी प्रवृत्त होते हैं। तो रागात्मक और द्वेषात्मक जो बुद्धि है, शब्दों के द्वारा, जो हमारे कानों के द्वारा हमारे अंदर में जो शब्द जाते हैं, वह हमारे रोग के लिए बहुत बड़ा कारण बनता है। तो इसमें से सबसे बड़ी बात है कि इसमें फिर हम इसको कैसे ठीक करें। कैंसर जैसी जो भयानक बीमारी है, उसके लिए भी जो अनुसंधान हुए हैं, वो अनुसंधान ये कहते हैं कि करीबन 70 से लेकर के 80% कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी हम सावधानी से कैंसर से बच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बीमार होने के बाद में जब हम चिकित्सा कराएं, ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी लाचारी है, परंतु सावधानी रखें तो काफ़ी लाचारी से हम बच सकते हैं। परंतु प्रायः ऐसा देखने में आता है कि देखो, जब हम ठीक ठाक हो रहे होते हैं, हम देखते हैं, श्रद्धेय स्वामी जी कई बार इस बात को इसलिए कहते हैं कि सुबह उठ करके अपनी शकल शीशे में देखा करो, तुम्हारा शरीर कहीं बेडोल तो होता हुआ नहीं जा रहा है, तुम्हारे देह की, तुम्हारी आकृति में, तुम्हारे चेहरे के रंगत और त्वचा की रंगत में कहीं परिवर्तन तो नहीं आ रहा है। परंतु इस बात को यदि मैं कहूँ कि हमारे यहाँ प्राचीन काल में प्रातः काल उठ करके वो कर दर्शन की कर मध्य वसते लक्ष्मी, वो कर दर्शन की परंपरा रही। कहते कि सबसे पहले उठ करके अपना हाथ देखो। अपना हाथ देखने का दूसरा प्रयोजन यह भी है कि हम अपने आप को देखें, अपने हाथ को देखें, मतलब हम अपने आप को देखें। प्रतिदिन आप देखेंगे बहुत सारी बीमारियां वो धीरे धीरे बढ़ती हैं। हमारी असावधानी से वो चीजें बढ़ती रहती हैं। हमने देखा किसी को कोई बीमारी हो, वो लापरवाह करने की प्रवृत्ति,
इसीलिए प्राचीन काल में ये बात कही गई कि कभी भी बीमारी को और शत्रु को बोले उसके कभी लापरवाह मत हो, उसके लिए कभी उसको मत छोटा समझो, क्योंकि जीवन में भयानक से भयानक व्याधि भी यदि आती है, वो व्याधि का जो कारण है वो कहीं ना कहीं छोटा सा कारण मिलता है। यदि हमने उस कारण का निराकरण नहीं किया तो भयानक स्थिति हो सकती है। दूसरी बात, जब बीमारियां आती भी हैं तो हम लोगों को शुरू शुरू में बहुत भयाक्रांत होकर के बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। पर डरने की आवश्यकता नहीं है इसका अर्थ यह नहीं है कि कहीं हम असावधान हो जाएं। हमें सावधान होने की बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए हमारे शास्त्रों में मैंने सोचा कि आज हम इसी बात को लेकर के थोड़ी सी बात चर्चा कर लेंगे। तो ये जो है कि स्वास्थ्य की परिभाषा करते हुए जो हमारे आयुर्वेद के ऋषि हैं वो यहीं से बात करते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं कि नहीं है, ये पता कैसे चलेगा। तो आप कहेंगे जी मेडिकल चेकअप करा लो, चलो हमारे ब्लड प्रोफाइल सारा हमारी जो है ठीक है, पूरी बायोकेमिस्ट्री ठीक है। हम सोचेंगे कि हमारी रिपोर्ट तो ठीक है, मेरा LFT ठीक है, मेरा KFT ठीक है, बाकी ब्लड के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो ठीक हैं, चलो एक्सरे वगैरह ठीक है, इसका मतलब हम ठीक हैं। नहीं, ऋषियों ने सिर्फ इतने को ही ठीक नहीं माना है, इसको आप समझिए। इसका मतलब यह है कि यह स्थूल जो धड़ा है, जो दिख रहा है, वह अभी ठीक है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल ठीक हैं कि नहीं हैं, इसके लिए आप हमेशा आयुर्वेद की इस बात को समझ लेना। समदोषः समग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थेत्य विधीयते, कि हमारे दोष सम हो, वात पित्त कफ वो समवस्था में हो, अग्नि हमारे शरीर के जो पाचक अग्नि जठराग्नि वगैरह सब सही हो, धातु जो सप्त धातुएं हैं रस रक्त मांस मज्जा अस्थि आदि वो ठीक हो। तो ये तो मॉडर्न पैरामीटर से भी हम समझ सकते हैं, पर इससे आगे आयुर्वेद की ऋषि हमें उपदेश करते हैं, ये समझने की बात है। वो कहते हैं प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः, ध्यान से सुनिएगा, प्रसन्न हो हमारी आत्मा, हमारी इंद्रियों में भी विकार न हो, तभी तो इंद्रियां प्रसन्न होंगी, और मन भी प्रसन्न हो। तो हम यदि सोचें कि क्या हमारा मन प्रसन्न है, आप कहेंगे कि जिस दुनिया में तो प्रसन्न रहना अति दुस्तर कार्य है, ये तो बहुत कठिन काम है, हम जानते हैं। परंतु हम अपने मन को जितना विचलित करते हैं, जितना अस्थिर करते हैं, जितना हम अपने मन को चलायमान और चंचल करते हैं, उतनी ही हमारा जो हमारी इंद्रियां हैं वह भी उतनी चंचल होने लगती हैं। जितनी आने लगती है, फिर उतना ही हमारी आत्मा प्रसन्न रहे, आत्मा में स्थिरता रहे, आत्मा में अविचलितता रहे, यह संभव नहीं है। इसके लिए शास्त्र की जरूरत है, इसके लिए स्वाध्याय की जरूरत है, क्योंकि हमने समस्या यहां पर खड़ी हुई, हमने आध्यात्म मान लिया है। क्षमा करिएगा, जब हम मंदिर में जाते हैं, जब हम भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, तो हम मानते हैं कि हम आध्यात्मिक है। और जब हम आयुर्वेद की बात आती है, कहते मैं तो आयुर्वेद के प्रति बहुत श्रद्धा रखता हूं, क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि जितना हो सके आयुर्वेद का प्रयोग करना चाहिए। मैं तो आयुर्वेद का प्रयोग करता हूं, मेरे घर में तो आयुर्वेद की बहुत सारी शीशियां रखी हैं। वो आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा नहीं है, यह आप समझिए। क्योंकि यदि आपने आयुर्वेद की गोलियां भर करके रखी हैं, आयुर्वेद की प्रति श्रद्धा तो यह है भरसक आयुर्वेदोक्त जीवन का निर्वहन करते हुए, उस नियमों का पालन करते हुए हमें गोली की आवश्यकता भी ना हो। यह आयुर्वेद के प्रति पालन है। स्वामी जी कब कहते हैं कि तुम मेडिकल स्टोर बना लो, चलो एलोपैथिक की जगह तुम आयुर्वेदिक स्टोर खोल लो घर में, इस दवाई को, इस पेट को एलोपैथिक की गोलियां भरने की जगह तुम ऐसे करो आयुर्वेदिक गोलियां भर लो। मैं कहता हूं संसार के अंदर एक बात आप समझिए, ये बहुत गहरी बात है पर एकदम समझने की बात है। इस दुनिया के अंदर एलोपैथिक हॉस्पिटलों से कभी रोगों की समाप्ति नहीं हो सकती है। आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि हॉस्पिटल का रॉ मटेरियल कौन है? पेशेंट है। रोगी नहीं आएगा तो हॉस्पिटल नहीं चलेगा। तो इसलिए
एलोपैथिक हॉस्पिटल से बीमारी की समाप्ति नहीं हो सकती है। एलोपैथिक हॉस्पिटल की फैसिलिटी अच्छी होने से इमरजेंसी में हम जब बिल्कुल ऐसे आतुर स्थिति में हो, हमारे प्राणों की रक्षा के लिए तत्काल उपाय किए जा सकते हैं। यदि ऐसा कोई उपाय है कि जहां हम हॉस्पिटल में ही नहीं जाना पड़े, तो वो योग और आयुर्वेद के द्वारा ही संभव है, दूसरे किसी पैथी के द्वारा संभव नहीं है। तो हमें हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद में चिकित्सा तो एक आवश्यकता है, पर उस हॉस्पिटल में पहुंचने से हम कैसे बच सकते हैं, वो हमारा अधिकार है। समझिए आप, उस अधिकार को पाने के लिए श्रद्धेय स्वामी जी ने इस योग और आयुर्वेद के माध्यम से पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक जागृति करी। ये बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए आप और हम, यदि हम शिक्षा स्वास्थ्य के विषय में नहीं जानते हैं, यदि हम चिकित्सा के विषय में नहीं जानते हैं, तो निश्चित रूप से हमें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो इस विषय के जानकार लोग हैं, जो हमें बता सकते हैं रोगों के संदर्भ में, रोगों की चिकित्सा के संदर्भ में। पर हम सौभाग्यशाली हैं कि श्रद्धेय स्वामी जी ने आकर के हम सबको बीमारी को ही ठीक नहीं किया, श्रद्धेय स्वामी जी ने ये बताया कि हम बीमार होने से कैसे बच सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये विधाएं पहले भी थी, ऐसा नहीं कि कोई स्वामी जी ने नई चीज बनाई है, पर जागरूकता नहीं थी। क्योंकि हम जब जागरूकता का अभाव होता है ना, तब हम विचलित हो जाते हैं जीवन में। जब जागरूकता आ जाती है तो चीजें तो पहले से भी हैं। हजारों हजार वर्ष पहले ऋषियों ने इस विधा को, इस बात को पूरी दुनिया को, यदि दुनिया के लिए यदि ऋषियों की देन थी तो यही बात थी। चाइना के अंदर आप समझिए, ये अभी भी ज्ञात इतिहास में ये चीजें हैं। आपको कहीं कहीं मिलेगा जब चाइनीज लोगों के घर के बाहर वो लालटेन से जलाने वाली परंपरा है, तो ऐसा कहते हैं कि पहले चाइना के अंदर ये परंपरा थी। मुझे याद नहीं भारतवर्ष में ये परंपरा कभी थी या नहीं थी, पर वहाँ का इतिहास अभी भी उपलब्ध है। वो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर पहले जो नगर के जो चिकित्सक होते थे, उनको उसके आधार पर वेतन दिया जाता था कि जिसके क्षेत्र में कम से कम रोगी हों, उनको पुरस्कृत किया जाए। और हमारे आज गवर्नमेंट के सिस्टम में क्या है कि वो गलत सलत भी रजिस्टर भरें तो ज्यादा रोगी दिखाना पड़ता है। क्योंकि भाई रोगी कम आया तो इसका मतलब तूने काम ही नहीं किया। तो वो परंपरा आप सोचिए कि उसके घर में लाइट, उसको लालटेन को जला करके रखते थे। जला करके रखने के बाद में वो हमेशा लालटेन जला रहता था। यदि किसी नगर की किसी गली में लालटेन बुझने का मतलब होता था कि इस गली में, इस क्षेत्र में, इस मोहल्ले में कोई बीमार है। कितनी बड़ी बात थी। तो हमारे आयुर्वेद से ही वो परंपरा वहां गई। अभी हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप सबने सुना भी होगा, कई बार मैंने इस बात की चर्चा भी की है। वो दुनिया की भगवान काम कराता है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्योंकि हम, एक तो ये होता है कि हम बड़ा सा प्रोजेक्ट बना करके उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। हमने ऐसा नहीं किया, परंतु हम काम करना शुरू कर देते हैं, वो बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भगवान हमको उधर लगा देते हैं। तो भी हम वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं विश्व भेषज संहिता के ऊपर। तो मैंने देखा पूरी दुनिया के इतिहास को मैं पढ़ रहा हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह से भारतवर्ष के अंदर में आयुर्वेद की परंपरा है, जड़ी बूटी से चिकित्सा करने की परंपरा है। हम आयुर्वेद को मानते हैं, वो अनादि है, वो शाश्वत है, वह नित्य है। जितना पुराना मानव का इतिहास है, उतना पुराना आयुर्वेद का इतिहास है। इसी तरह से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर करीबन 50 तरह की जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा पद्धतियां हैं, पूरी दुनिया में हैं। परंतु वो लोग भी ऐसा कहते हैं कि हम बहुत पुराने हैं, हम लोगों ने सबसे पहले से चिकित्सा शुरू की है, ऐसा कहते हैं कहने के लिए। पर इस बात के लिए, क्योंकि हर कोई पुराना अपने आप को कहता है, आधार ढूंढने के लिए हम तो आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा करते हैं, तो हमने कहा कि हमारा आयुर्वेद सबसे पुराना। मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि उसके अंदर जो स्वस्थ वृत्त की जो अवधारणाएं हैं, वात पित्त कफ की अवधारणाएं हैं, दोषों की जो अवधारणाएं हैं, धातुओं की जो अवधारणाएं हैं, पंचमहाभूत की जो अवधारणाएं हैं, वो लगभग सब आयुर्वेद से मिलती जुलती हैं। इसलिए ये विश्वास करने में कहीं भी कतई भी कोई वो नहीं है कि सारी परंपराएं वो आयुर्वेद से ही शुरू हुई हैं। आयुर्वेद के द्वारा जब दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग हिस्सों में वो पद्धतियां पहुंची, तो उस क्षेत्र के कुछ लोगों ने नया आविष्कार भी किया, कुछ चीजों को जोड़ा, पर मूल आयुर्वेद है।
और हम उस मूल के उपासक होते हुए, उस महान संस्कृति के हम उन ऋषियों के वंशज होते हुए हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान रहें, छोटी छोटी बीमारियों के लिए हम बिल्कुल आकुल व्याकुल हो जाएं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए यह दुर्भाग्य की बात है। बहुत पीड़ा होती है रोगियों को देख करके। मैं मानता हूँ, हमें पता है कि मृत्यु की चिकित्सा नहीं की जा सकती है, परंतु मैं यह भी कह सकता हूँ कि हम तिल तिल न मरें, हर पल रोगों में और बीमारियों में न रहें, इसका उपाय आयुर्वेद के द्वारा किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। वैदिक शास्त्र पढ़ने में हो सकता है कि कई वर्ष लगे, पर छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी चीजों को कर करके आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं, अपने आप को निरोग रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उन उपायों को हमें प्रतिदिन करना चाहिए। अब छोटी सी बात है, अभी मैं लेकर के आया हूं, इसमें मैं आपको बताता हूं। यहां पर अभी एक रिसर्च हुआ कि प्रातः काल उठने के लाभ, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिसर्च किया गया। और हमारे आयुर्वेद के शास्त्रों में बहुत पहले से कहा जा रहा है, प्रातः उठने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बाहर का वातावरण शांत होता है, शुद्ध हवा मिलती है, और उसके द्वारा हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की हम वृद्धि कर सकते हैं। छोटी सी बात थी, हमने भुला दिया। आज भी यदि हम शहरों में जाएं, गांव में भी हमारा एक कल्चर ऐसा बन गया है कि हम घरों घरों में देखते हैं। पहले, क्योंकि कई लोग बुजुर्ग बैठे हैं, पहले क्या होता था कि हम प्रातः काल जल्दी से उठ करके, ठीक है, एक अभाव की वजह से समझिए आप, गांव में शौचालय वगैरह भी कम होते थे, जंगल को जाते थे, पशु का चारा करना है, दूध निकालना है, जल्दी उठ जाते थे। चाहे परिस्थितियां कारण हो, परंतु हमारी आदतें सुधरी हुई थी। अब भी शहरों में भी कई लोग जल्दी उठते हैं, परंतु एक ऐसे कल्चर सा आ गया है, एक ऐसी आंधी लहर चल चुकी है कि हम सुबह उठ करके राजी नहीं हैं। घरों में देखो, अच्छा हमारे बच्चों में हम देखें, कई बार मैं देखता हूँ बच्चे कहते हैं, बोले गुरुजी देखो संडे की बात आती, मैं कहता हूँ संडे को तो सुबह उठ करके योग किया करो, स्कूल नहीं जाना पड़ता है ना उस दिन। तो बच्चे कहते हैं गुरुजी संडे तो हमारे को सोने के लिए है ना, उस दिन तो छुट्टी का दिन होता है, बाकी दिन तो हमें स्कूल जाना पड़ता है, उस दिन तो हम लेट सो करके उठते हैं। ऐसा नहीं है कि नींद इतनी है, बात यह है कि ऐसी मानसिकता समाज में फैल रही है, बढ़ रही है। रात को अनावश्यक रूप से हम 11-11, 12-12 बजे तक जगते रहते हैं, सुबह लेट उठते रहते हैं। लेट उठेंगे तो मान लीजिए लेट उठने से होने वाली बीमारियों से, मैं ये नहीं कहता कि जो लेट उठेगा सारा एकदम एक दिन में बीमार हो जाएगा, पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि हम लेट उठने से बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, जल्दी उठने से उन बीमारियों से बिना किसी चिकित्सा के भी ठीक हो सकते हैं। तो हम टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, इतना तो हम अपने घर को कर सकते हैं। भाई हमारे पास 24 घंटा समय है और आपको सोने के लिए चाहिए 6 घंटे से 8 घंटे का समय। 6 घंटा कम से कम सोना चाहिए। ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, इससे कम नींद आती हो तो फिर समझ लेना कि चिकित्सा करा लेनी चाहिए। 6 घंटा तो मैं मानता हूँ व्यक्ति की, जो आयुर्वेद शास्त्रों के अनुसार 6 घंटा एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए नींद की आवश्यकता होती है। बहुत छोटा बच्चा है वो 8 घंटा, उससे भी बड़ा है तो उससे छोटा है तो 10 घंटा, बच्चों को लगभग 8 घंटे से लेकर के 10 घंटे तक भी बच्चे सो सकते हैं युवा अवस्था तक। उसके बाद में 8 घंटा लगभग है, 8 से 6 घंटे का हमारे लिए नींद होनी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि रात को हम 12 बजे सोने की जगह पर 12 बजे सो करके यदि हम सुबह 6-8 बजे उठते हैं, इससे अच्छा ये है कि 8 बजे उठने की जगह पर हम ऐसा क्यों नहीं कर लें, 10 बजे सो करके हम 4 बजे उठ लें, 11 बजे सो करके हम 5 बजे उठ लें। एक आध घंटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि समय के हिसाब से हमारे आजकल के जो वातावरण है, विभिन्न कार्यों में जो अवस्थाएं हैं, चलो हम इतना भी समझौता कर लें। क्योंकि यदि प्रातःकाल लेट उठते हैं तो मैं आपको 2-3 बातें बहुत सरलता से समझा देता हूं कि लेट उठने से क्या हानि होती है। आप बहुत एकदम सरलता से समझिए। सबसे पहली बात, जो वात, पित्त और कफ है,
उसको बहुत गहराई से समझाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। स्थूल रूप से ये समझिए, वायु का कार्य है, जितने भी शरीर में गति होती है, जितने भी तरह के जो सर्कुलेशंस होते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के मल मूत्र आदि का जो विसर्जन का जो काम है, जो गति का काम है, वह वायु का काम है। जितने भी जो अग्नि का काम है, जो पाचन का काम हो रहा है, वो सब किसका काम है? वो पित्त का काम है। और जितने भी जो चिकनाहट है इसके अंदर, जो उसके अंदर जो भी स्निग्धता है, वह कफ का कारण है। तो वात पित्त कफ को आप ऐसा समझिए। तो ये तीन चीजें शरीर के अंदर महत्वपूर्ण हैं। तो जिस तरह से हमारे शरीर में वात पित्त कफ सबके शरीर में होता है, तो सुबह के समय पर कफ प्रबल होता है और दिन के समय में पित्त प्रबल होता है, रात्रि के समय में वायु प्रबल होता है। ये तो होगा दिन के हिसाब से। आप आइए आयु के हिसाब से, जो बचपन का समय होता है, बालक होता है, कफ होता है। देखें ना, खांसी कफ की शिकायत ज्यादा होती है औसतन। जवानी में पित्त की शिकायत ज्यादा होती है, जैसे स्किन की प्रॉब्लम है, खाज दाद खुजली है, या पिंपल्स एक्ने वगैरह, या जिस तरह की भी, या धातुगत रोग है, मलमूत्र की दूसरी विकृतियां हैं, ये सब पित्तजन्य ज्यादा होते हैं। यह जवानी में पित्तजन्य व्याधियां ज्यादा होती है, और बुढ़ापे में वातजन्य व्याधियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि बुढ़ापे में हाथ गोड़ ज्यादा दुखते हैं, अर्थराइटिस ज्यादा होता है, शरीर में शोथ वगैरह ज्यादा रहता है एक मोटे स्तर पर। तो इसी तरह से भोजन करने से पहले कफ प्रबल रहता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भोजन करने से पहले आचमन का विधान है। ध्यान से सुनना, कहते हैं ना कि खाना खाने से पहले 1-2 घूंट पानी पी लेना चाहिए। आचमन का मतलब यही है। कोई जरूरी नहीं आप हाथ में लेकर के जल पी लो तो अच्छा है, हाथ में लेकर के नहीं पीना तो गिलास से ही पी लो। खाना खाने से पहले 2-3 घूंट, 1 घूंट से लेकर 3 घूंट पानी पीना चाहिए। यदि गले में श्लेष्मा है, कफ है, या थोड़ा ड्राइनेस भी है, तो खुश्की है, वो दूर हो जाती है। और उससे दूसरा काम क्या होता है कि दूसरा काम हमारे पेट के अंदर जो जठराग्नि होती है, कभी आपने देखा होगा जब आग जल रही होती है ना, कभी आपने लकड़ी के चूल्हे जलते हुए देखे होंगे, तो लकड़ी के चूल्हे में यदि आप थोड़े से पानी छींटे मार देंगे ना, तो अग्नि ज्यादा तेज होती है, और ज्यादा पानी डाल दोगे तो अग्नि बुझ जाती है। यही सिद्धांत है कि जब भोजन से पहले 2 घूंट पानी पिएंगे तो उससे भूख भी बढ़ती है, और ज्यादा पानी पी लोगे तो भूख खत्म हो जाएगी। ये आचमन का विधान था। तो मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि प्रातः काल जो भोजन से पहले का समय है, उस समय पर कफ प्रबल होता है। जब भोजन कर रहे होते हैं हम, उस समय पर पित्त प्रबल हो जाता है, और भोजन कर चुके होते हैं उस समय पर वायु प्रबल होता है। इसी तरह से आप ये समझ लेना कि रात्रि को जो है, जब हम सोते हैं, सोने में जब हम लेट होते हैं, आप समझिए कि वह वायु प्रबल 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 होता जाता है। तो हम लेट सोएंगे तो वह वायु हमको या तो स्वप्न के रूप में परेशान करेगी, या तो वह इंडाइजेशन के रूप में परेशान करेगी, या वह अर्थराइटिस के रूप में परेशान करेगी, या वह वायु हमें गहरी नींद नहीं आने देगी। इसीलिए कहा कि वायु काल प्रबल होने से पहले पहले ही आप सो जाओ, तो वो परेशानी नहीं होगी। प्रातः काल उठने की भी यही बात है। यदि प्रातः काल आप जल्दी उठते हैं, जो वायु का समय होता है 4 बजे के आसपास तक, तब वायु और कफ का संयोग का समय होता है। जब आप उठते हैं उस समय पर, तो मल विसर्जन की क्रिया, क्योंकि मल की जो आंतों के अंदर जो श्लेष्मा होती है, जो चिकनाई होती है, उसके साथ में वायु का भी एक समय होता है। तो वायु के प्रेशर से मल की विसर्जन की क्रिया आराम से होती है। जिसको कब्ज की शिकायत हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिनको कब्ज की शिकायत हो और सुबह लेट उठते हों, वह सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें, आपकी कब्ज की बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेट उठते हैं तो हमारा मल जो है ना आंतों में सूख जाता है,
वो विसर्जन की जो क्रिया होती है, जो एक प्राकृतिक रूप से जो आंतों में जो एक मूवमेंट होता है, एक जो गति होती है मल विसर्जन के लिए, वो खत्म होने लगती है जितना जितना दिन निकलेगा। और आप देखना सुबह जो मल विसर्जन में जो आनंद आता है, शौच क्रिया में जो पूरा पेट साफ होता है, वो उसके बाद में कभी नहीं हो सकता है। तो इतना कर लेने से, यानी कि सुबह जल्दी उठने से हमें इतना लाभ हो सकता है। इसके बाद सुबह उठ करके हमारे यहाँ क्या विधान है, सुबह उठने से ही मैं अभी शुरू कर रहा हूं, क्या विधान है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहले आप अपने कर दर्शन करो। कर दर्शन का प्रयोजन यही था कि दो तीन चीजें हैं इसके ऊपर। एक तो यह है कि हम अपने हाथों को देखते हुए, यानी कि हम ये संकल्पबद्ध हों कि इन हाथों से जो कुछ भी होगा वह शुभ होगा, जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा, जो कुछ भी होगा वो सृजन के लिए होगा, जो कुछ भी होगा वो भलाई के लिए होगा। वो भलाई अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए होगा। हम एक तरह से संकल्प लेते हैं सुबह ही, इसलिए कर दर्शन है। इसके बाद फिर हम अपने जीवन निर्वहन के साधन के लिए कि मैं देनहीन कमजोर नहीं हूं, कि मैं अपने इन हाथों के द्वारा अपने जीवन निर्वहन के साधन को मैं प्राप्त करने में सक्षम हूं। तो अपनी हम दीनता, हीनता, निर्बलता को भी भगाते हैं प्रातः काल कर दर्शन के द्वारा। यह हमारी परंपरा थी। सोने से पहले और उठने के बाद थोड़ी देर हमको ध्यान में बैठना चाहिए, थोड़ी देर चिंतन में बैठना चाहिए। रात्रि को सोने से पहले तो हम ये सोचें कि हमने दिन भर क्या किया, जो मुझे करने चाहिए थे, कितने कर्तव्यों का मैंने पालन किया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था उसमें से ऐसा कोई काम तो मैंने नहीं किया। ये चिंतन हमें रात्रि को करना है। प्रातः काल उठ करके हमको क्या चिंतन करना है कि मैं जो दिन भर काम करूं वो ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसके द्वारा मेरी अंतर आत्मा मुझे कचोटे। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके द्वारा मेरे माता पिता, मेरे अभिभावक परिजन, मेरे गुरुजन, मेरी संस्कृति, मेरा देश, जिसके द्वारा वह उस देश की हानि होती हो, उस देश का अपमान होता हो, मेरे परिवार के लिए अपयश का कारण बनता हो। यह नियम हम सबको करना चाहिए। बच्चों को भी इस नियम में डालना चाहिए। प्रातः काल उठते ही बच्चे को बोलो बेटा तो उठ करके ना 5 मिनट पे बिस्तर पे बैठ जाए कर। आदत डलवाइए, प्रतिदिन डलवाइए। मैंने देखा है बड़े से बड़े लोगों को, रात को आप आदत डाल के देखिए आपको क्या मजा आएगा। सोने से पहले कुछ नहीं, थके मादे जहां से भी जिस तरह से भी आए हैं, हिम्मत कर लो, भोजन खा करके जब आप बिस्तर में बैठते हो ना, थोड़ी सी देर बैठने का आदत डालो। कम से कम 2 मिनट, मैं कहता हूँ 2 मिनट तो कुछ भी नहीं होता है, अधिकतम 5 मिनट बैठ जाए बहुत है। 5 से ज्यादा आपकी मर्जी है। हमारे कहने से आप 5 मिनट बैठना शुरू करिए। और आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप आनंद से भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु आज मैंने दिन भर अपना थोड़ा सा चिंतन करिए। तो आप देखेंगे आपकी आदत में, आपके व्यवहार में, आपके कार्यों में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। आपकी जो कमजोरियां हैं, आपकी जो नकारात्मकता है, आपके अंदर की जो कमजोरी, जो जितने भी जो इस तरह के निर्बल भाव हैं, वो सब समाप्त होने लगेंगे। तो प्रातः काल उठ करके थोड़ी देर परमात्मा का धन्यवाद करते हुए, अपने हाथ को देखते हुए, फिर धरती माँ को प्रणाम। धरती माँ को प्रणाम करने का मतलब यही है कि इस धरती को हम साफ सुथरी रखें। इस धरती को भी जितना हो सके, देखिए मजबूरियां हैं, हम मल विसर्जन करेंगे तो भी जमीन में जाना है, हम मूत्र विसर्जन करते हैं तो भी धरती माँ को हम भेज देते हैं, हम खाना खाते हैं जूठन भी वहीं डाल देते हैं, हम सामान लेके आते हैं बाजार से, जो पन्नियाँ पॉलीथीन वगैरह होती हैं वो भी कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। परंतु धरती माँ को प्रणाम करते हुए कि माँ तेरे को प्रदूषित करना मेरी मजबूरी है, मल मूत्र का विसर्जन तुम्हारे अतिरिक्त मैं कहीं नहीं कर सकता, जहाँ भी करूँगा वो जाए तो धरती माँ में। पर ये हम संकल्प ले सकते हैं कि माँ मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं अनावश्यक रूप से गंदगी नहीं फैलाऊंगी। हिंदुस्तान 1 महीने में स्वच्छ हो जाएगा। 1 महीने के अंदर ये हिंदुस्तान के अंदर जो आप देखते हैं ना, पन्नियों का, कचरों का, कूड़ा का, गंदगियों का जो ढेर लगा होता है, हम तो माँ को तो प्रणाम करते हैं पर अपने कर्मों को सुधार नहीं करते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया के लोग प्रणाम करना तो भूल गए,
पर कहीं कर्तव्य का पालन करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे ऋषियों ने हमें प्रणाम करना इसलिए तो सिखाया था कि हम प्रणाम कर करके उस प्रणाम के पीछे जो उसका तात्पर्य है, जो ध्येय है, जो कारण है, उसका भी हम अनुपालन कर लें, हम ये शुरू कर दें उसी दिन से। जहां आपातकाल है उनको तो हम कर ही रहे हैं, परंतु जहां हो सके हम बचने का प्रयास करें। इस तरह से धरती माँ को प्रणाम कर करके हम जब उठते हैं, उठने के बाद में हमारे शास्त्र हमारे लिए क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र हमारे लिए कहते हैं कि सबसे पहले आप उठ करके कुल्ला करिए। कुल्ला करने पर जो भी थोड़ा बहुत मुंह में जो गंदगी वगैरह है वो साफ करके आप मुंह में पानी भरिए। पानी भर के आप आंखों पे छींटे मारिए। यदि इतना काम भी आप प्रतिदिन करोगे, मुंह में भर करके आंखों में छींटे मारोगे, मैं ये कह सकता हूं कि इस देश से 100% तो नहीं कहूंगा, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं 50% से ज्यादा आंखों की बीमारियों से हम बच सकते हैं। इतना कर लेने से नियम बना दीजिए, घर वाले सब उठेंगे सुबह, पड़ोसी को भी सिखाए। ये काम कितना सरल काम है। यहाँ कहीं आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको 6 साल डॉक्टरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ जिस समाज में जहाँ भी आप उठते बैठते हैं, घर में, पड़ोस में, मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ये छोटी छोटी चीज़ों का आप प्रचार करें। स्कूल में जाते हैं, आप टीचर हैं, बच्चों को कहिए बेटा सुबह उठ करके ना आप मुंह में पानी भर के आंखों में छींटे मारा करो धीरे धीरे। तो अच्छी तरह से छींटे मारने से उससे आंखों, हम देखते हैं सुबह उठ करके ही आजकल क्या होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा। कभी भी आंख खुलते ही हमें रोशनी की ओर नहीं देखना चाहिए। पर मैंने एक बीमारी देखी, आजकल क्या करते हैं, हमारे जो मोबाइल रखे होते हैं ना, आदमी बिस्तर से उठते उठते ना सबसे पहले मोबाइल देखता है आजकल। अधिकांश तो लोग, कोई मिस्ड कॉल तो नहीं आया है, कोई मैसेज तो नहीं आया है। आप ये सोचिए कि कम रोशनी में आप पूरी जो आंखें जो सो करके उठी होती है ना, बहुत उस समय पर बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत कोमल होती हैं, उस फोन को धर दो ना आधा घंटा और, पर उसको नहीं करना। मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, हम कहां गलती करते जा रहे हैं, कहां से हम बीमारियों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो सुबह उठ करके आंख में पानी पे छींटा देने की आदत टलवाएं। हर कोई इस काम को करे। फिर आप देखिए नेत्र के लिए, हम नेत्रों के प्रति बचाव के लिए कितना बड़ा कार्य हो सकता है। और यदि मान लीजिए किसी की आंखों में परेशानी है, उसके लिए भी मैं सरल उपाय बता देता हूं। आईवास कप आते हैं ना, आंख धोने वाली कप, या कांच के छोटे जो कप टाइप गिलास उस तरह से ले लीजिए। उसमें लेकर के कुछ नहीं, या तो त्रिफला, या तो आप एक आंवले का 1-2 टुकड़ा डाल दो शाम को पानी में, इतने पानी में, सुबह उसको अच्छी तरह से छान लेना, क्योंकि कचरा नीचे बैठ जाता है, वो गात नहीं आना चाहिए। उसमें जो एकदम साफ पानी, जो बिल्कुल क्लीन सा जो पानी दिखाई देता है, उसको नितार लीजिए। नितार करके आंख से धोने के बाद में, छींटे मारने के बाद में आप उसे आईवास कप से धो सकते हैं। इससे नेत्र की ज्योति बढ़ेगी। जिसको आंख में लालिमा है या आंख की जो छोटी मोटी बीमारियां, निरापद है, इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है। तो हमने आंख के लिए सुबह उठ करके उपाय किया, तो आप देखेंगे कि इससे बहुत बहुत फर्क पड़ने लगेगा। दूसरी बात, उसके बाद हम पानी पिएं। प्रातः काल उठ करके जिस पानी को पिया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जिस पानी को पिया जाता है, उसको हमारे शास्त्र में उषा पान कहा गया है। सुबह उठ करके थोड़ा कुल्ला करा, पानी पिया। हालांकि कुछ लोग अभी ऐसा कहते हैं कि बोलो इंटरनेशनली एक रिसर्च हुआ है, वो उससे जो कहते हैं कि बिना कुल्ला करे पानी पीना चाहिए। इस संदर्भ में मैं इतना कहूं कि बिना कुल्ला करे पानी पीने का कहीं आयुर्वेद में ऐसा विधान तो नहीं मैंने पाया, पर क्या कि सलाइवा वगैरह मुख की गंदगी होती है, मुझे नहीं लगता कि वो गंदगी को पेट में डालने से कोई लाभ होता हो सकता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह सलाइवा पेट में जाकर के कोई डाइजेशन सिस्टम में कोई भला करते हो, तो मुझे नहीं पता। तो सुबह उठ करके पानी पीनी चाहिए। दूसरी बात, आजकल मैं सुबह सुन रहा था, सुबह सुबह महाराज श्री, तो मैं हंस भी रहा था। आज तो एक बहन जी को स्वामी जी ने काजल भी दे दिया। मैंने कहा बहनों को काजल भाई तो कम ही देते हैं, आज तो स्वामी जी ने दे दिया सुबह। तब जब पानी की बात हो रही थी, पानी की बात में, पानी के लिए मैं आपको उपाय बताता हूं। वो बात यह है कि पानी के लिए
तांबे का बर्तन हमारे घरों में पहले होता था। जितने भी थोड़े से गांव से संबंध रखते हों, गांव से जुड़े हुए लोग हों, सब जानते हैं कि तांबे के बर्तन के अंदर जब पानी को रखा जाता है, पानी को रखने पर वह शुद्ध हो जाता है। जितने भी तरह के जो मेटेलिक दोष हैं, जो धातुगत विकृतियां, वो तो नहीं जाती हैं, परंतु जितने भी बैक्टीरिया या वायरल वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, पानी शुद्ध हो जाता है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में तांबे के बर्तन में ही पानी पीने का विधान था, रख करके पिया जाता था। और एक बात और बता दूं, रात्रि को सोते समय आप तांबे के बर्तन में पानी रख करके आप सोइए तो आप देखेंगे सुबह उठ करके उसको पानी को पी लीजिए। तांबे के बर्तन में रख करके आप पानी पी लो। तो मैं इसमें दो बात आपको विज्ञान समझाता हूं। यदि हम रात को सोते समय अपने सिरहाने की तरफ यदि तांबे का बर्तन रख करके पानी भर करके सोते हैं, आप प्रयोग करके देखना, वह तांबे के बर्तन में भरा हुआ पानी या साइड में रख दीजिए, एकदम सिरहाने की तरफ मत रख देना, पता चला रात को हाथ मारा जोर से नींद में और सोने की जगह फिर जागरण होता रहे कहीं आपका। साइडों पे रख लीजिए, पानी के कलश को भर करके आप रखिए। उससे जिनको नींद कम आती हो, ये नींद लाने में भी सहयोग करता है। और जिसको भयानक भयानक स्वप्न आते हों, अंड संड स्वप्न दिखते हों, वह स्वप्न भी कम आते हैं। इतना ही नहीं, सुबह पानी उसको तांबे का पियोगे तो पेट की बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। सिर्फ एक लोटा पानी भर के सिरहाने पर रख के सोने के, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये साइंस है, ये विज्ञान है। और यह विज्ञान हमारे ऋषियों की वर्षों वर्षों की, हजारों वर्षों की रिसर्च की देन है। उन्होंने रिसर्च करके, उन्होंने अनुसंधान करके हमको समझाया। यह हमारा दुर्भाग्य है कि उस साइंस को हमने भुला दिया। तो हमें पुनः वहीं लौटना होगा। महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का मतलब ही ये था कि हम इन संस्कृति को समझें, इन परंपराओं को समझ करके जीवन में उतारने का नाम था। तो आप इसको उतारिए। तो रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी रख करके हम प्रातः काल उस पानी को पिएं। उसको पीने से कितने लाभ होते हैं जो मुझे पता है, मैंने आपको गिना दिए। इतना ही लाभ नहीं है, और बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, क्योंकि मेरे संज्ञान में जितना मैं जानता हूं मैं उतना ही बताने का आपके लिए प्रयास कर रहा हूं। पानी पिया, कुल्ला कर लिया, उसके बाद में नेत्रों का प्रक्षालन हो गया। फिर मुख प्रक्षालन का विधान है कि उसके बाद में हम मुख को अच्छी तरह से धोएं। धोने के बाद में आजकल तो बिना कुल्ला करे, वो जो बिस्तरे पे ही ले करके जो चाय पीते हैं, हालांकि परमात्मा की कृपा से, स्वामी जी के अभियान से वो परंपरा काफी शिथिल तो हुई है कि बेड टी पीने की, वो तो फैशन हो गया था एक समय। तो अभी उसको थोड़ा सा बुरा माना जाता है जहां तक मुझे पता है, क्योंकि चाय हम पीते नहीं है इसलिए। तो प्रातः काल उठ करके चाय पीनी आप बंद कर दीजिए। चाय पीने की परंपरा देखो, जहां इंग्लैंड आदि यूरोप आदि देशों में जहां चाय पी जाती है वहां बहुत ठंडा मौसम रहता है, वहां वाइन अल्कोहल पिया जाता है, वहां बहुत सर्दी रहती है। हमने, ठीक है, शराब को फिर भी यूरोप जैसी तरह से हमारे देश में स्वीकार्यता नहीं है, हमारी मर्यादाएं और हमारी वर्जनाएं उसको रोकती हैं, फिर भी आगे पीछे लोग पीते हैं, पी करके पड़े रहते हैं। परंतु चाय को हमने ऐसा बना लिया है, हमने अपने प्रतिष्ठा का एक बना लिया है जैसे प्रश्न। उसको भी आप शराब की तरह से है मानना शुरू कर देंगे, तब आप उससे बच सकते हैं। मेहमान आते हैं, आप शालीन और कुलीन व्यक्ति हैं, तो क्या आप शराब पिलाना पसंद करेंगे? आप कहेंगे जी नहीं, ये तो हिम्मत हम नहीं कर सकते, कभी ब्याह शादियों में, पार्टियों में ऐसा फिर भी कह सकते हैं आप। पर चाय को हमने सम्मान का एक उदाहरण बना लिया है, ये बहुत विकृतिपूर्ण है। वहां एक तरह से सर्दी होती है, वहां का वातावरण अलग है, वहां का मौसम अलग है, इसीलिए। और अभी भी मैं आपको बताऊं, ठीक है, टूथपेस्ट ब्रश वगैरह की परंपराओं वो विदेशों में बहुत है, हिंदुस्तान में भी है, परंतु मैंने एक चीज देखा, विदेशों में तो बहुत सारे लोग तो ब्रश भी नहीं करते हैं।
आप कहेंगे जी क्या करते हैं? सुबह सुबह वो होता है ना, वो जो च्युइंगम है, बबल गम, वो च्युइंगम आता है एक, उसको चबाते हैं। एक दो नहीं, लाखों की संख्या में इतनी गंदगी चबा करके सुबह सुबह उसको भी निगल लेते हैं। सामने वाला जाए तो बोले तो वो बदबू तो नहीं दी, बदबू सारा पेट में डाल लेता है आदमी। तो बीमार होने से कौन रोक सकता है? वो हमारे यहाँ की परंपरा नहीं थी। तो चाय अभी, और दूसरी बात, हमने चाय पीनी तो सीख ली अंग्रेजों से, पर अंग्रेज समझदार हैं। आज भी जैसे हिंदुस्तानी चाय पूरे यूरोप और इंग्लैंड में नहीं पी जाती है, हिंदुस्तानी चाय वो हिंदुस्तान में ही चलती है। आप कहेंगे जी वो कैसे पीते हैं? कभी भी वो देखना, आप चाय पत्ती को उबालते हैं वो लोग, ध्यान से सुनना, वो कभी चीनी को नहीं उबालते हैं, कभी वो दूध को नहीं उबालते हैं। दूध को अलग गर्म किया जाता है, चाय पत्ती को अलग उबाला जाता है, और चीनी को अलग रखा जाता है। हमारे यहाँ तो क्या है ना, मलाईदार खाने की आदत है ना, हलवा खाएं, खीर खाएं, वैसे ही चाय भी दही दूध, दही पत्ती, दही चीनी मिला दिया और उबाल दिया, और उसमें क्या इलायची, अदरक, मसाले सब चाहिए, सब डाल डुल करके बना करके टनाटन हम पीते हैं। मैं आपको बताऊं, हम चाय को और जहरीला बना देते हैं। वो कहते हैं ना करेला और नीम चढ़ा, वो वैसे भी जहर नुकसानदायक, उसको हम इतना नुकसानदायक बना लेते हैं कि जाकर के हानि करती है। तो करें क्या? वैसे तो चाय पीजिए मत, बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप कहते हैं जी नहीं छोड़ी जा सकती है, मैं कहता हूं खाली पेट तो बंद ही कर दो, खाली पेट तो पीनी ही नहीं। उसके बाद भी चाय पीनी हो, यदि किसी मेहमान को पिलाना हो, ठीक है, बर्तन 2-3 चाहिएगा, क्योंकि हमारे बार कई बार होता है कि इतने सारे भांडे कहाँ से लाएं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेहमान को चाय पिलानी भी हो, सिर्फ चाय पत्ती को उबालिए, पत्ती को उबाल करके उसमें दूध को अलग उबाल करके उसमें मिला दीजिए, चीनी को ऊपर से मिला लीजिए। चीनी को उबाल करके लेना, जिस तरह से हमारे शास्त्रों में कहा है ना कि शहद को उबाल करके नहीं लेना चाहिए, इसी तरह से चीनी को, ठीक है। आप कहेंगे जी जब चाशनी वगैरह बनता है, तो चाशनी वगैरह बनते समय मैं एक बात कहना चाहता हूं कि चीनी को दूध में पकाना तो निश्चित रूप से और भी हानिकारक है, तो हमें बचना चाहिए। चाय पत्ती, चीनी और इकट्ठे उबाल करके पीना, उससे और हानि होती है। तो चाय बनाने की विधि भी तो सीख लें। मुझे याद आती है, वो सत्य कहानी है कि चाय की परंपरा हमारे यहाँ अंग्रेजों ने, जो बुजुर्ग बैठे हैं कुछ उनको तो स्मरण होगा, जबरदस्ती चाय पिलानी शुरू करी थी। पहले चाय पत्तियां फ्री में बांटी जाती थी, घर घर में जो है उनको पहुंचाया जाता था कि लोग चाय पीने की परंपरा सीखें, किसी तरह से चाय का प्रयोग करें, ऐसा किया जाता था। तो अंग्रेजों की जमाने की बात है, एक हरियाणा का भाई वो फौज में चला गया, फौज में उसने चाय पीनी सीख ली। चाय पीनी सीख ली तो वहां से एक पैकेट खरीद करके घर ले आया, या फ्री में मिल गया फौज को, जो भी जैसा भी मिला उसको ले करके आया। लाने के बाद में भाई ने माँ को कहा, माँ तू चाय बना दे, मैं जरा नहा करके आता हूँ। वो तो अपने तालाब में नहाने के लिए चला गया, माँ को बोल करके गया, माँ चाय बना दे तू मेरे लिए। अच्छा, माँ ने देखा कि बेटा ले करके आया है, वो खोला पैकेट, देखा सारा पैकेट खोल करके, माँ को लगा ये काला काला दाना है, कोई सूजी टाइप कोई चीज होगी। अभी भी हमारे गांव में, उत्तर भारत की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर तो 2 ही पकवान आते थे पहले, तो या तो खीर या तो हलवा, 2 ही चीजें खाई जाती थी। माँ ने सोचा बेटा कोई ऐसा सूजी के जैसे दाना दाना लेके आया है, उसको शायद बिल्कुल अच्छी तरह से कहीं हलवा की तरह बनाना होता होगा। तो माँ ने क्या किया, पहले जैसे हलवा के लिए सूजी को भूनती है ना मेरी माताएं बहनें, एकदम कढ़ाई पे लाल सुर्ख भून करके, फिर डाल करके चीनी दूध और जो भी उसको चाशनी बना करके बढ़िया कटोरे में परोस करके तैयार। बेटा घर पहुंचा, बोले माँ चाय दे दे। बोले बेटे चाय रखी तो है। उसने कहा माँ चाय कहाँ है? ने कहा बेटे तेरे कटोरे में ये रखी तो है, वो चाय तो है। यानी कि हमारी माँ बहनों को ये पता ही नहीं था कि चाय क्या बला है, वो हलवे की तरह से बनाकर धर दिया माता ने। तो ये जो चीज है, इससे पता चलता है कि हमारे को जबरन ये प्रवृत्तियां, संस्कृतियां सिखाई गई।
तो भरसक हम प्रयास करें। श्रद्धेय स्वामी जी के प्रयास से मैंने देखा कई घरों में, हम भी कभी कभी जाते हैं, कहीं जाना बहुत कम होता है, तो हमने देखा कि जहां हम जाकर के कभी किसी के घर में रहें तो सवेरे एक एलोवेरा का बोतल, एक आंवले का बोतल और एक गोमूत्र अर्क का बोतल वो साथ में रख देते हैं कि सवेरे उठ करके, और आचार्य जी तो जरूर सब पीते होंगे, तो अच्छा लगता है। हम न भी पिएं पर हमें, हमारे मन को संतुष्टि होती है कि हमारा देश पुनः एलोवेरा और आंवले पे लौट आया। ये हमारे देश के लिए गर्व और गौरव की बात है। कई लोग कहते हैं, इस बात पे भी एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा जो है ना, ये प्रोडक्ट बेचने का काम, इसका प्रचार करने का काम, ये बाबा का काम नहीं है। मैं इस संदर्भ में एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं। बहुत पुरानी घटना नहीं है, 2 घटना सुनाऊंगा छोटी छोटी, फिर मैं स्वस्थ वृत्त पर लौटूंगा। मुझे अपना विषय पता है, इस विषय पे मैं बोलने वाला हूं। ये लगभग बात है, मुझे स्मरण है, ये 2005 की बात है, 5 या 6 की बात है। एक सज्जन आए, उनको कुछ पेट की परेशानी थी, क्योंकि तब हम एलोवेरा से बनने वाला तो कुमारी आसव करके आयुर्वेद में औषधि आती है पेट के रोगों के लिए, लीवर आदि के परेशानी के लिए, तो हम कुमारी आसव आदि देते थे पहले। तो सज्जन आए इतने बड़े बोतल लेकर के, उन्होंने कहा कि हम लोग बैठे थे, कहा ये बहुत बढ़िया है और विदेश से आया है, एलोवेरा है, इसका मूल्य है 1 लीटर का 1400 रुपया। तो उसके बाद उस समय पर काफी फैशन सा था, ये 2000 के आसपास में ये एलोवेरा का काफी चला, विदेशों के एलोवेरा का। उसके बाद कई सज्जन आए, 2-4 तो हमारे लिए भी लेकर के आए। स्वामी जी ने कहा कि जो एलोवेरा हमारे देश में इतना होता है, इतना सब भारतवर्ष के कोने कोने में मिलता है, इसका जूस बना करके ये विदेशी लोग हमको बेच रहे हैं, क्या इसका जूस नहीं बनाया जा सकता है? हमने कहा स्वामी जी बनाया जा सकता है। फिर हमने एलोवेरा जूस बनाना शुरू किया। हम लोगों ने पूरा कॉस्ट निकाला, किसानों से एलोवेरा खरीदा, मजदूरों से प्रोसेस कराया, सारा खर्चा करने के बाद में, सबको पैसा देने के बाद में, एक एलोवेरा जूस यदि आप पीते हैं तो किसान से लेकर के, मजदूर से लेकर के, ट्रांसपोर्ट वाले से लेकर के, एक तो आप देखो कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। उसके बाद में उसका कॉस्ट पड़ा कितना हमारे लिए, 150 रुपया लगभग। उस समय पर हमने एलोवेरा जूस 150 रुपया लीटर में देना शुरू किया, और जो 1400 रुपया लीटर जो जूस बेच रहे थे, हमने कितने दुनिया को जूस पिलाई होगी? हमने मुश्किल से मुश्किल समझिए 2-4-5 टन प्रतिदिन जाता था जूस। हम कहां तक पहुंच पाए? 5000 बोतल प्रतिदिन चली भी गई तो मान लीजिए हम 100 दिन में 5 लाख घरों में पहुंचे। तो उससे क्या हुआ कि जो 1400 रुपया लीटर जो जूस बिकता था, वो घटते 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 आज उसका रेट 300-400 रुपया लीटर पहुंच गया। इससे आप ये सोचिए कि हमने देश की धन की कितनी बड़ी रक्षा करी। हमने अपना जूस को देश को नहीं पिलाया, हमने जो वो लूट रहे थे उनको भी रोकने का काम किया। और हमारा 150 रुपया में अभी वो महंगा पड़ने लगा तो हमें 200 रुपया करना पड़ा, क्योंकि वो पड़ता नहीं खा रहा था, वो घाटे पे जा रहा था। तो इतना हमने बढ़ाया। तो हमने साबुन नहीं बेचा, हमने शैम्पू नहीं बेचा, हमने टूथपेस्ट नहीं बेचा। मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो दुनिया पूरे देश को लूट रहे थे, आपको हमने सशक्त एक स्वदेशी और सस्ता विकल्प पेश किया, जिससे अब उनको भी नीचे डाउन आना पड़ रहा है। विदेशी कंपनियों को इससे ज्यादा परेशानी नहीं है कि हम दवाई बना रहे हैं, उससे ज्यादा परेशानी उनको यह है कि इन्होंने रेट इतना कम कर दिया है कि वो रेट को बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं। इस महंगाई को रोकने में भी पतंजलि योगपीठ का अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान है, इसको आपको ज्ञान होना चाहिए। तो हमारे देश की संस्कृति थी, परंपरा थी। आज हमने घर घर में उस एलोवेरा को और आंवला को पहुंचाया। प्रातः काल उठ करके लोग यदि एलोवेरा और आंवला पी रहे हैं ना, तो समझ लेना वो गांव का सुदूर आदिवासी क्षेत्र में रहने वाला किसान आपको आशीर्वाद दे रहा है। फिर आंवले की बात आई। आंवले के लिए ऐसा हुआ कि हम लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे इधर सहारनपुर साइड के कुछ किसान थे, कुछ इधर यूपी से कुछ जगह के किसान आए। उन्होंने कहा गुरुजी इस बार आंवले का रेट बिल्कुल ही खत्म हो गया और हम अब आंवले के पेड़ काट रहे हैं। स्वामी जी बड़े दुखी हुए।
उनका ये तो नादानी में आंवले का पेड़ काट दे रहे हैं, क्योंकि आंवले में फल आने लायक पेड़ होने में 5-6 साल के बाद फल आना शुरू होता है। 10-12 साल के बाद में कहीं जाकर के वो पेड़ अच्छी तरह से तैयार होता है। और बोले ये तो पेड़ काट रहे हैं, तो बोले ये कैसे होगा। फिर उन्होंने स्वामी जी ने पूछा कि बोले भाई तुम पेड़ क्यों काटना चाह रहे हो। कहने लगे आंवला खरीदने वाला कोई नहीं बाजार में, हमारे आंवले नहीं बिक रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि बोले ऐसा करो कि आप ना ये सारा आंवला यहाँ भेज दो पतंजलि योगपीठ। मैंने कहा महाराज जी ये कई हजार टन आंवला आ जाएगा पतंजलि योगपीठ में, हम करेंगे क्या इसका। क्योंकि हम तब थोड़ा सा च्यवनप्राश बनाते थे और थोड़ा बहुत सुखा करके त्रिफला चूर्ण आदि में प्रयोग होता था, और तो कोई आंवले का प्रयोग है नहीं आयुर्वेद में। तो मैंने कहा महाराज जी इसका करेंगे क्या। स्वामी जी ने कहा ऐसा करो जितना आंवला आ जाए ना सबका जूस निकलवाओ। मैं कहा फिर क्या होगा। बोले आंवला तो बहुत गुणकारी है, आंवला तो बहुत अमृत है, मैं लोगों को कहूंगा कि आंवले का जूस पियो। फिर मेरे शब्द थे, मैं कहा महाराज जी ये कड़वा आंवले का जूस कौन पिएगा। मैंने कहा ये आपने सोच रखा है, ये तो आप हमारे को मुसीबत में डाल रहे हो। स्वामी जी ने कहा तुम करो तो सही। और वह दिन था, सारा आंवला हमने खरीद लिया। जहां तक मुझे याद है लगभग 6000 टन हमने आंवला खरीदा, 6000 टन। और इसका ये पता नहीं कि उसका क्या होगा, सिर्फ इसलिए कि किसान पेड़ काट रहा है। स्वामी जी ने कहा पेड़ नहीं काटना, इस आंवले को जो है ना हम देखेंगे। फिर उस आंवले को स्वामी जी ने हमने फिर ढूंढा कि जूस कहाँ निकालें। जूस निकालने के लिए तो भारी भरकम मशीन चाहिए। फिर ढूंढते ढूंढाते पंजाब में पंजाब एग्रो गवर्नमेंट की एक बड़ी फैक्ट्री थी, जहां उन्होंने जो फलों के जूस वगैरह निकालने के लिए लगा रखा था। सारा आंवला हम वहां पहुंचाते रहे, वहां से जूस निकाल करके पैक कर करके हम वापस ले आए। लाने के बाद स्वामी जी कहते रहे आंवला गुणकारी है, आंवले को पीने से ये लाभ होता है। ये श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति लोगों की निष्ठा, हमारे देश में बनी हुई आयुर्वेद के प्रति निष्ठा थी कि वो 6000 टन आंवले में से जो जूस निकला वो 3-4 महीने में खत्म हो गया। और हमारे लिए इतनी परेशानी हुई, आंवले का सीजन दूर है, हमारे पास एक भी आंवले की बोतल नहीं है। ये हालत हो गई। किसी तरह से हम करते रहे, हम प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि आंवले के पेड़ में तो टाइम पर फल आएगा, वो थोड़ी हमारे जूस के लिए पहले से बैठा हुआ था। तो इस तरह से करके इस देश को घर घर को यदि कोई जूस पिला सकता था तो वह श्रद्धेय स्वामी जी थे। और वह यदि आयुर्वेद में वो आंवले में गुण है तो हमारे ऋषियों की देन थी। तो उस ऋषि परंपरा को एक ऋषि ने पुनः जागृत किया। कौन सोच सकता था। कल्पना करिए, आज लोग कहते हैं बाबा ने लौकी के रेट आसमान पे पहुंचा दिए। अरे 5 स्टार होटलों में यदि लौकी की सब्जी आज बनती है तो निश्चित रूप से इसमें श्रद्धेय स्वामी जी का देन है, इसमें और किसी का देन नहीं है। तो हम खोए, हम कहीं विस्मृत हो गए थे, कहीं हमने परंपरा को भुला दिया था। और मैं आज आपको कहूं, आज हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों कंपनियां आज आंवले का जूस बेच रही हैं, आज एलोवेरा का जूस बेच रही हैं। तो इससे, क्योंकि आंवले का रॉ मटेरियल तो किसान के खेत से आएगा, एलोवेरा तो किसान के खेत से आएगा। हो सकता है उसको थोड़े कोई कम मूल्य दे रहा होगा, कोई थोड़ा ज्यादा दे रहा होगा, परंतु बिना किसान का कोई एलोवेरा का जूस और आंवले का जूस नहीं बना सकता है। यदि हम जूस पी रहे हैं, हम किसान को भी लाभ दे रहे हैं, देश को भी बचा रहे हैं, अपने सेहत को भी ठीक कर रहे हैं। तो इस अभियान को श्रद्धेय स्वामी जी ने किया। मैंने थोड़ी सी बात बीच में कह दी, तो प्रातः काल उठ करके एलोवेरा आंवले का जूस पीने की आदत डाली। और किसी किसी को मैं ये भी बता दूं, सबको सारे जूस अनुकूल नहीं पड़ते हैं। अनुकूलता से मतलब हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, तो आप एलोवेरा का पी लीजिए। जैसे जिसको अर्थराइटिस वगैरह है उस आंवले का ना पिए। एलोवेरा का जूस सभी पी सकते हैं। एलोवेरा को आयुर्वेद के अंदर त्रिदोष नाशक कहा गया है। आंवला को भी अमृत कहा गया है, वो भी त्रिदोष नाशक है, परंतु उसके अंदर शीतलता गुण अतिरिक्त है। तो ठंड में आंवले से दर्द की वृद्धि हो सकती है। अर्थराइटिस वाले को थोड़ी परेशानी हो सकती है, कफ वाले को आंवले से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ये ध्यान रखना आप। परंतु एलोवेरा वो अर्थराइटिस वाला भी पी सकता है, कफ वाला भी पी सकता है, एसिडिटी वाला भी पी सकता है। एलोवेरा को हर कोई पी सकता है। तो एलोवेरा जूस आप पीजिए। और मान लीजिए कि बच्चों को एलोवेरा जूस अच्छा नहीं लगता है या नहीं पीना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप कष्ट कर लें, एक ताजा एप्पल ले लें, उस एप्पल का जूस निकाल लें, या थोड़ी लौकी का जूस निकाल लें, या थोड़ा अनार का जूस निकाल लें। जो जूस आपको अच्छा लगे उस जूस को उसके साथ मिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो जूस और स्वादिष्ट हो जाएगा।
प्रातः काल उठ करके गर्म चीज आंतों को मत डालिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, हमारी आंखें सेंसिटिव हो जाती हैं प्रातः काल, इसी तरह से हमारी आंतें भी जो हैं बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो उस प्रातः काल जूस पी लीजिए, प्रातः काल जलपान कीजिए, जलपान करने के बाद में फिर आप शौच के लिए जाइए, पानी पी करके ही शौच में जाए। हालांकि यदि जोर की लग रही है तो फिर तो आपद धर्म है, शौच होकर के आकर तुरंत पानी ना पिए, इतना ध्यान रख लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आदमी फटाफट लैट्रिन जाता है, आकर के फिर गटागट पानी पी लेता है, वो उल्टा काम हो जाएगा। छोटी सी बात है पर समझने की बात है, इतने में यह रहस्य है, यह बहुत बड़ा विज्ञान है। आपको लगता है ये तो बहुत छोटी बात है, करके तो देखो, और ये भुला दिया इसलिए गड़बड़ हो गया। तो यदि आप शौचालय में जाते हैं तो शौचालय से आते ही पानी नहीं पीना, आपको थोड़ी देर रुक जाइए, 10 मिनट रुक जाइए, फिर आप पानी पीजिए। यदि जोर की प्यास भी लग रही हो तो क्या करें जी, थोड़ा सा पी लो फिर आपद धर्म में, तो इतना कर लीजिए। फिर आपने आकर के पानी, फिर थोड़ी देर रुक करके आप आसन, प्राणायाम, व्यायाम सब धीरे धीरे कर सकते हैं, इसको करना चाहिए। अब बात एक छूट गई दंत मंजन की। पानी पीने से वायु बढ़ जाएगी, क्योंकि जब हम शौच के लिए जाते हैं, शौच के लिए जाते ही हमारा जो पेट होता है ना, वो थोड़ा सा वो हो जाता है कि शौच के तुरंत बाद पानी से वायु बढ़ने की संभावना होती है, इसलिए नहीं पीना। हाँ, शौच के नाम पर एक बात और याद आई। आप कई लोग शिकायत करते हैं कि बाबा जी आपने तो सारे वेस्टर्न सीटें लगा रखी हैं, पश्चिम वाले, क्योंकि हमारे को लगाना पड़ता है। अब ऐसा, अभी तो आप आए हैं, मुझे पता है एक दिन कई लोग भाई बहन परेशान रहे, मेरे को सब संज्ञान में है। परेशान इसलिए कमरे नहीं मिले, जो दूसरे आकर के पहले ही चले गए, और हमारे को ये छांटने में कि कितनी इंडियन सीटें कितने वेस्टर्न सीटें हैं बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो कई लोग आते हैं, घुटनों में दर्द है, बैठ नहीं सकते, इसलिए वेस्टर्न सीट लगानी पड़ती है। पर मैं घर के लिए निवेदन करूंगा आपसे कि भरसक प्रयास करिए कि इंडियन सीट ही लगाएं घर पे शौच के लिए, क्योंकि जब आप इंग्लिश सीट में बैठते हैं तो मल, पूरा मल नहीं उतरेगा कभी भी। ये विचित्र बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मल विसर्जन की एक वो भी एक साइंस है। जब आप इंडियन सीट में बैठते हैं, उकड़ू बैठते हैं ना आप, तो ये जो आपके काफ है ना, ये दबते हैं, जैसे आप ऐसे देख सकते हैं। ये शौच की प्रक्रिया है। इसीलिए जो इंडियन सीट में यदि शौच कर सकते हैं, तो टॉयलेट में बैठ करके भरसक प्रयास करनी चाहिए, भारतीय परंपरा से ही आप शौच करें। इससे ये हमारे जो काफ के मसल्स दब जाते हैं, उससे शौच विसर्जन में सुगमता होती है। पिंडलियां दबती हैं, हमारी जो पिंडी होती है। और दूसरी बात, वास्तु वगैरह का हम बहुत इस तरह से तोड़ फोड़, ये वो आजकल हर चीज का फैशन है, वो एक लंबा विषय हो जाएगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। परंतु हमारे यहां शास्त्रों में शौच के लिए यह विधान है कि सूर्य की तरफ मुंह करके शौच नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए टॉयलेट सीट के लिए, क्योंकि सूर्योदय होगा तो पूरब से पश्चिम जाएगा, कभी उत्तर से दक्षिण नहीं जाता है सूर्य, या दक्षिण से उत्तर भी नहीं जाता है। तो जो टॉयलेट का सीट है वो हमारा यदि मुंह दक्षिण से उत्तर के बीच में हो जाए, तो कभी भी आप अंदर भी घर में भी बैठे हो, सूर्य की तरफ मुंह नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पोर्टेबल आप सीट को घुमाते रहोगे, वो बाहर खेतों में तो हो जाता कि चलो सूर्य इधर इधर मुंह करके बैठ जा। तो ये चीज, एक चीज को जोड़ा जा सकता है साइंस के लिए। तो ये हो गया शौच क्रिया के लिए। क्योंकि जो हमारी जो संस्कृति का सत्यानाश होने में एक कारण है, हमने सब कुछ खड़े खड़े करना सीख लिया है। भोजन भी खड़े खड़े खाते हैं, बनाते भी खड़े खड़े और जाते भी खड़े खड़े हैं। तो ये खड़े वाले परंपरा को, हमारे तो सब काम बैठ करके करने की विधाएं थी। तो इसलिए हम उसको शौच की क्रिया के लिए भी ये ध्यान रखें, भरसक भारतीय शौचालय में बैठ करके करें। और दूसरों के लिए एक बात और बता देता हूं, एक विज्ञान चिकित्सा, जिन लोगों का पेट खराब हो, जिन लोगों के लिए कब्ज की शिकायत हो,
पेट में दर्द हो, कुछ भी परेशानी हो, यदि आपको मान लीजिए कि पता नहीं चल रहा क्यों है, आप उल्टे लेट जाइए पेट के बल। किसी को, या तो बच्चा है तो छोटे बच्चे को धीरे धीरे बोले भाई का ये इसको पिंडलियों को दबा दें, कोई बड़ा है तो हाथ से भी दबा सकते हैं आप। तो पिंडलियां दबाने से आप देखेंगे जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल है, इंडाइजेशन है, कब्ज की शिकायत है, उन सारी चीजों में तुरंत लाभ हो जाएगा। तो ये पिंडलियां, जब हम शौच भारतीय पद्धति से बैठते हैं तो अपने आप जो है पिंडलियां दब जाती हैं। ये हो गई शौच की क्रिया। शौच के बाद हम क्या करते हैं, फिर हमें करना चाहिए एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह। यदि सुबह उठ करके आपने तांबे का बर्तन पानी पिया तो आप जूस वगैरह बाद में भी पी सकते हैं, शौच आदि के बाद में भी थोड़ी देर रुक करके पी सकते हैं, या फिर व्यायाम प्राणायाम कर करके उसके बाद आप थोड़ी देर व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, जो भी आपने सीखा है उसकी आप नियमित दिनचर्या बना लें, उसको अवश्य करें। उसके बाद में अब बात आती है, कई लोग कहते हैं कि जो व्यायाम प्राणायाम नहा के करना चाहिए, बिना नहा के करना चाहिए। उस विषय में भी हमारा एक कहना है कि गर्मी है तो पहले ही कर लीजिए, सर्दी हो तो स्नान के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से पसीना आता है, फिर नहाना पड़ता है, तो शरीर नॉर्मल हो जाए उसके बाद स्नान करिए। कई लोग कहते हैं कि पहले व्यायाम करें या प्राणायाम करें। इस विषय में मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में पहले प्राणायाम करते हैं, तो जब शरीर सहज हो जाए तो आसन करें, आसन का पहले करते हैं तो जब श्वास की प्रक्रिया सहज हो जाए तो प्राणायाम करें। और किसको क्या करना चाहिए वो श्रद्धेय स्वामी जी प्रतिदिन बताते हैं। मोटे तौर पर मैं आपको समझा दूं कि यदि पीछे की तरफ बीमारियां हैं, रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में, किधर भी कुछ परेशानी है तो वो उसको आगे नहीं झुकना चाहिए। और जिनको आगे की तरफ बीमारियां हैं, आपको यूट्रस की ज़्यादा प्रॉब्लम है, या आपको हर्निया है, आपको कुछ हार्ट की ज़्यादा ट्रबल है, तो पीछे झुकने वाला अभ्यास ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये एक सामान्य सा नियम है। कब करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है स्नान की। स्नान के लिए, हाँ, शौच की प्रक्रिया में दो बातें और जोड़ दूं। हमारे शास्त्रों में बहुत छोटी सी बात है, पर मैं कई बार सोचता हूं वो हमारे लिए भी मजबूरी हो जाती है। जल में मल मूत्र त्याग का निषेध है। बड़ी बात बता रहा हूं आपको। अच्छा, जो इंडियन सीट है उसमें हम मलमूत्र करते हैं तो पहले पॉट में करते हैं, बाद में पानी में बहाते हैं। पर जब इंग्लिश सीट में करते हैं तो सीधा सीधा पानी में कर देते हैं हम। तो मुझे लगता है कि संस्कृति के हिसाब से सीधा सीधा जल में मल और मूत्र को बहाना भी कहीं हम दोष कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय पद्धति के जो शौच प्रक्रिया है वही उत्तम है। तो आपातकाल को छोड़कर के भारतीय पद्धति से ही हमें शौच करना चाहिए। अब आप आइए स्नान के लिए। स्नान के लिए हमारे यहाँ पद्धति थी, हम लोग क्या करते थे, स्नान के लिए चौकी लगा दी, बाल्टी मग लिया, सर पे पानी डाला। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। तालाब और नदी आदि में भी स्नान करते हैं तो क्या करते हैं, एक लोटे से पानी भरा, थोड़ा मुंह धोया, थोड़ा सा सर पे डाला, इसके बाद में हम स्नान करते थे। और इसका जो विधान है वो यह है कि यदि उष्ण जल है तो पहले हम उसको थोड़ा सा पैरों को धो लें, उसके बाद सीधा सर पे गर्म पानी नहीं डालें। और ठंडा जल है तो धीरे धीरे सर पे डाल करके थोड़ा सा सर को धो करके फिर हम शरीर को धोएं। ये विधान था। इसके अतिरिक्त जब हम बैठ करके स्नान करते हैं, अभी एक इंटरनेशनली एक बड़ा रिसर्च हुआ है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं इस बात को। उन्होंने कहा कि जो शावर में हम लोग नहाते हैं उससे बहुत सारी हानियां हैं। हानियों में उन्होंने गिनाया है कि उससे अस्थमा होने की संभावना है, उससे हार्ट अटैक होने की संभावना है, बहुत सारे रोगों के कारण गिनाए गए हैं। तो हमारे यहाँ तो परंपरा ये थी, बाल्टी में पानी भरो, फिर मग्गे से आप स्नान करो। तो मग्गे से जब सर पे पानी डालते हैं, कभी आप देखना, कभी बहुत बारीकी से नोट करना, जब आप शावर के अंदर स्नान कर रहे होते हैं, जब आप सीधा घुसते हैं ना, एक बार तो जो श्वास है वो आप लंबा जरूर लेंगे,
क्योंकि घुसते ही नहीं, एकदम शरीर को करंट सा आता है। परंतु आप ध्यान रखना, जब आप लोटे से पानी सर पे डालते हैं ना, वो ये वाली नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ ने पहले पानी का टेम्परेचर बता दिया है। पानी आपके लोटे में उतना होता है, मग में पानी इतना होता है कि वो जाकर के सर में आराम से डलता है। वो जितना शरीर ने मांगा उतना हाथ ने उठाया, जितना हाथ ने उठाया शरीर ने कहा भैया डाल ले, सर अपने कंट्रोल में है। वहां खोल दिया, अपने कंट्रोल में नहीं। कभी कभी तो मैंने सुना कि लोग गर्म पानी एकदम आ जाता है, क्योंकि इतनी वो तो रहता नहीं है। कभी कभी ठंडा होता तो हु करते भागते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेशेंस भी नहीं है और वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। अच्छा, लोटे में से जब पानी डालोगे तो कम से कम हमारे कंट्रोल में ये तो हो जाता है, हाथ तो पहले लगता है, हाथ बता देता है कि कितना ठंडा है कितना गर्म है। तो ये हमारी परंपराएं थी, उसके पीछे एक सूक्ष्म विज्ञान और रहस्य छिपा हुआ था। चलो कभी आपद धर्म में शावर में स्नान करो, पर मैं कहता हूं कि घर में से मग्गा और बाल्टी खत्म मत करो। विदेशों में हम जब जाते हैं, टॉयलेट में, बाथरूम में जाइए, कहीं भी आपको मग और बाल्टी कहीं दर्शन ही नहीं होते। अच्छा, नहाने का तो चलो खड़े खड़े नहा भी लिया, काम चल भी जाए, पर वो दूसरा काम तो हम बिना पानी से तो होता ही नहीं अपना। तो वहां वो भी नहीं होते जो यहाँ हमारे यहाँ होती है ना, जेटो पिचकारी, वो भी नहीं होती वहां। तो अब करो क्या? वो साइड में कागज रखा होता, पोंछ लो। तो मैं समझता हूं कि भारतीय आदमी तो कागज से पोंछ करके बिना पानी के तो संतुष्टि तो होगी नहीं। और जिस दिन संतुष्टि हो गई ना, तो समझ लो बस संस्कृति कहां बचेगी। तो वो बहुत, कितना भी वो अपने आप को एडवांस माने, मैं कह सकता हूं कि शौच की शुद्धि पानी के द्वारा संभव है। शौच की शुद्धि कागज से पहुंचने से थोड़ी काम होगा। तो ये इस चीजों को हम ना भूलें। बात छोटी सी है, तो हम पानी से धोएं, साफ करें। सावर में हमारी तो परंपरा ही नहीं है, वो रिसर्च भी वहीं हो रहा है। ये अमेरिका का रिसर्च है, बहुत बड़ा रिसर्च हुआ। तो हमारे यहाँ तो ये परंपराएं थी। उसके बाद में फिर नाश्ता आदि के लिए हम लोग बैठते हैं। जब नहाने की विधा, इसके दातून की, ब्रश के लिए हमारे शास्त्रों में, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो दातून की परंपरा है वो हमारे यहाँ की परंपरा है, ये विदेशियों की परंपरा नहीं है। और ये अनुसंधान जो है हमारे ऋषियों ने ही किया था कि दातून कितनी तरह के होने चाहिए। आज हम टूथपेस्ट की बात करें, मैं इस बात के लिए भी हमें खुशी है, पतंजलि योगपीठ ने जो दंत कांति टूथपेस्ट बनाया, आज दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर अधिकतम बिकने वाले टूथपेस्ट में 3 साल में ही शुमार हो गया। और हमने पूरी आयुर्वेद का ध्यान रखते हुए बनाया। क्योंकि मैं कभी सोचता था टूथपेस्ट करते हुए ना, मैं, हमारा मन भी मन नहीं मानता था। वो अलग बात है कि उसमें हड्डियां और दुनिया जहां के पता नहीं क्या क्या डालते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे ऋषियों ने क्या कहा था, ऋषियों ने कहा था 4 तरह के दातून के लिए वर्णन किया था। 4 तरह के दातून, आप ध्यान देना। क्या था? निम्बश्च तिक्तके श्रेष्ठ कषाय खजिरस तथा मधुको मधुरे श्रेष्ठ करंज कटुके तथा। तिक्त रस में क्या चाहिए था? तिक्ता होना चाहिए, कड़वा। उसके लिए नीम का कहा था कि नीम जो है श्रेष्ठ है, नीम की दातून को। और कषाय रस के लिए कहा था जो कशैला है वो क्या होता है, वह बबुल और जिसको किक्कर बोलते हैं, और खैर खदीर, ये 2 को कषाय माना गया। और मधुर रस में महुआ, उसको मधुर माना गया। और कड़ुए में करंज। ये आयुर्वेद ने पहले से माने थे और भगवान की कृपा से ये चारों रस वाले हमने दंतकांति बना दिया। वहां कड़वाहट भी है, वहां तीखापन भी है, वहां मिठास भी है, सभी रसों से परिपूर्ण वो दंतकांति बना दिया। परंतु भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम लोग दातून करते समय बहुत जोर से भी ना दबाएं, मसूड़ों पर नुकसान भी ना हो, पर आराम से हम दातून करें। और यदि आपको ऐसा मौका मिले, दातून मंगा सकते हो, दातून कर सकते हो, तो कम से कम जो है सप्ताह में 2-3 दिन आप दातून जरूर करिए। और फिर भी मन नहीं माने तो दातून करके ब्रश कर लो। तो ये दातून की परंपरा, इससे दातून का काम सिर्फ दांत की सफाई नहीं थी। आजकल तो आपको पता है दांतों के नाम पर जो टूथपेस्ट में केमिकल होता है
इतना भयानक होता है कि यदि उसको पेट में ले लिया गया तो बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। परंतु ऋषियों ने दातून के विधान के साथ कहा था कि इस रस का यदि मुंह में भी चला गया तो पेट के लिए भी अच्छा होगा, तालू के लिए भी अच्छा होगा, गले के लिए भी अच्छा होगा, श्वास के लिए भी अच्छा होगा, सिर रोग के लिए भी अच्छा होगा। इतनी सारी बीमारियों का इलाज दातून से माना गया था। तो उस परंपरा को हम पुनः हमारे लिए सहज उपलब्ध है, हम उस चीज को समझें और करें, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद में स्नान हो गया, दातून हो गया, फिर अंजन आदि का जो विधान है, अंजन जिसको काजल भी बोलते हैं, यह भी आयुर्वेद में औषधीय काजल का विधान है। बहुत सारी हमारी माताएं बहनें भी बनाया करती थी कि घिया का दीवा नीचे गाय का जला दिया, ऊपर एक बर्तन सा रख दिया, वो धीरे 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 काजल इकट्ठा हो जाता है। वो कितना बढ़िया काजल था। इसी तरह से आंख की भयानक बीमारी भी हो तो एक जिसको सोनक्षरी या सत्यानाशी बोलते हैं, एक होता है खेतों में, अभी गेहूं के खेतों में बहुत इस सीजन में बरसात के बाद बहुत होता है, यदि उसका अंजन बना करके आप आंखों के आंचे, बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी ऐसे औषधियां हैं। काजल को सिर्फ श्रृंगार की दृष्टि से नहीं देखा गया, वो काजल को हमेशा हमारे यहाँ स्वास्थ्य वृद्धि के लिए कारण माना गया। तो उसका आपका सेवन करने के लिए फिर नस्य आदि का विधान भी। कभी कभी जो है हम प्रातः काल उठ करके या बाद में भी कम से कम नस्य कर सकते हैं, सूत्र नीति, जल नीति। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हम प्रातः काल थोड़ा सा पानी लेकर के नाक से भी उस पानी को खींचने का, इस तरह की, इससे क्या है अंदर की शुद्धि हो जाती है। परंतु नेति आदि क्रियाएं निश्चित रूप से एकदम अंधाधुंध नहीं करना चाहिए, किसी से थोड़ा सीख करके, कोई जानकार व्यक्ति हो, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये नस्य का विधान। इसके बाद में हमारे यहाँ तेल आदि लगाने के लिए हमेशा हमारे यहाँ अभ्यंग का, तेल मालिश का जो है वो हमेशा विधान रहा है शास्त्रों में। तो तेल मालिश करने की प्रक्रिया जो है, आज लोग क्या करते हैं कि बालों में भी तेल नहीं लगाते, फैशन में, शरीर में भी तेल नहीं लगाते हैं, और जितने भी खुशबूदार तेल बाजार में हैं वो बहुत सारे केमिकल वाले खतरनाक तेल भी हैं। आप सरसों का तेल प्रयोग करिए, आप नारियल का तेल प्रयोग करिए, और अपने पतंजलि के भी तेल हैं, सब में शुद्ध तेल है, उसमें कहीं इस तरह की कोई केमिकल नहीं है। उन तेलों का प्रयोग करें, पूरे देह में तेल का प्रयोग करें, नहाने से पहले तेल की पूरे शरीर में मालिश करें। तो यह आदत हम डाल सकते हैं। इसी तरह से वो सेविंग वगैरह के लिए भी श्रद्धेय स्वामी जी ने बताया कि भाई तुम दुनिया जहाँ के वो फोम वाली जो लगाते हो सेविंग से पहले, उसकी जगह नारियल का तेल लगा लो, लगा करके थोड़ा पानी लगा करके थोड़ी थोड़ी देर तक उसको आप मालिश करते रहिए, करते करते सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप सेविंग करिए। तो बहुत सारी चीज़ों को हम पालन कर करके छोटी छोटी चीज़ों से ठीक रह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं भोजन के संदर्भ में, क्योंकि वह मुख्य पाठ है। भोजन में जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि शौच करते समय भरसक हम प्रयास करें भारतीय पद्धति से बैठ करके हम शौच करें। उसी तरह से भोजन के लिए हम प्रयास करें कम से कम एक बार दिन में 24 घंटे में आप प्रयास करिए नीचे बैठ करके भोजन किया जाए। सभी घर के सदस्यों को नीचे बैठाइए, नीचे बैठ करके भोजन करिए। थाली के लिए जैसे चौकियां वगैरह आगे लगा करके एक छोटी सी जो रखी जाती है उसको रख करके आप बैठिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम चेयर पर बैठ करके भोजन करते हैं तो आप समझिए कि वह जो भोजन है उस समय कितनी भूख है, कितना भोजन लेना चाहिए, ये भी सही सही पता नहीं चलता है। उससे खाया हुआ डाइजेस्ट भी नहीं होता है। और यदि हम नीचे बैठ करके खाते हैं तो पता भी चलता है कि कितना भोजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो एक बड़ी बात है वो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि मेहरबानी कर करके जब आप भोजन कर रहे होते हैं कम से कम टेलीविजन बंद कर दें। क्योंकि ऋषि कहते हैं भोजन करते समय शांत चित्त होकर के और मौन होकर के भोजन करना चाहिए। हम सारा हल्ला ही भोजन करते समय करते हैं, हल्ले वाली चीज